हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर नहीं 7th चैप्टर आंसर नंबर 27th क्वेश्चन है ये रहा। आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? लिमिट्स ऐड करने का मत सोचना। ये 4 साइन स्क्वायर विल बी 4 कॉस स्क्वायर बन जाएगा पाई बाय 2 की वजह से। डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। लिमिट्स हाफ का कोई फ़ायदा नहीं। सो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का आइडिया तो छोड़ दो, कुछ और सोचो। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ tan स्क्वायर बन गया। tan स्क्वायर बनाने के बाद कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका बेनिफिट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे अभी ना। बट उसका बेनिफिट क्या रहेगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, नीचे सीकेंड बच जाएगा, ऊपर तो 1 है। ताने ने बोला कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस को साइन में अगर आप कन्वर्ट करते भी हो तो नीचे साइन बन जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर है। तो कुछ सब्स्टिट्यूट भी एज इट इज़ नहीं लग पाएगा कुछ ज़्यादा अच्छे से। और कुछ आइडिया? tan x को t लिख देंगे। अच्छा, आयुष थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है tan बनाने के लिए, सो करके देखते हैं। ये बना 0 से पाई बाय 2, हमने करा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x, यहाँ बनेगा dx और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x। अब अगर हम यहाँ पर tan x को y ले लेते हैं तो हमें डेरिवेटिव करके मिलेगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dy। सीकेंट स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और उसको दूसरी साइड भेज सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ dx को रिप्लेस करना है। तो dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, dy अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमारा dx की वैल्यू तो हो गई ये, एंड जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 से पाई बाय 2 नहीं रहेगी लिमिट, dy अपॉन 1 प्लस 4 y स्क्वायर इंटू 1 प्लस y स्क्वायर। और लिमिट्स जो हैं, लिमिट्स क्या बनेंगी?
x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, tan 0 इज 0, एंड x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, tan पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। इसको कैसे सॉल्व करा जाए, इसको कैसे सॉल्व करें, पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में वाई स्क्वायर वगैरह तो होता नहीं, लीनियर होता है अंदर, या फिर इन दोनों में क्वाड्रेटिक वाला लगाया जाए। दो ऑप्शंस हैं, इधर दोनों में क्वाड्रेटिक लगाओ, या कुछ ऐसा करो कि ये लीनियर में बन जाए और यहाँ 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉर्मल हमारा वेरिएबल रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स को ही कॉस स्क्वायर एक्स में कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को अगर कॉस स्क्वायर एक्स में कर लेते हैं हम, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से लगा लो, tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, वही बन जाएगा फिर। अगर आप वही करना चाहते हो तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। सेकंड ऑल्टरनेटिव जो इसका था, अगर हम पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने 3 से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला पार्ट ऊपर, डिवाइड वाला पार्ट बाहर। उसके बाद हमने प्लस माइनस 4 करा क्योंकि हमें ये वाली टर्म चाहिए थी, एंड हम फिर पेयरिंग करेंगे -4 के साथ, सो दैट एक पार्ट पूरा पूरा हट जाए और दूसरे पार्ट में अलग आ जाए। जो फर्स्ट पार्ट पूरा पूरा हट गया दैट विल बी -1, और दूसरे पार्ट में 4 अपॉन समथिंग, ये पार्ट नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में हमने 4 को बाहर निकाला और फिर डिवाइड करा कॉस स्क्वायर से, तो सीकेंट अपॉन 4 सीकेंट -3, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देंगे tan में, सो दैट लेट करने पर न्यूमरेटर एलिमिनेट हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। जब हम यहाँ पर लेट करेंगे tan x को y, तो हमको मिलेगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dy, सो दिस विल गिव 4/3। लिमिट्स भी चेंज होंगी, ध्यान रखना। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये 27 ही चल रहा है। हाँ, सेकंड ऑल्टरनेटिव चल रहा है जिसमें हमने पूरा कॉस स्क्वायर बना दिया था। लिमिट्स हमने फर्स्ट वाले मेथड में कन्वर्ट करके देखी थी, ये बनेगा हमारा 0 से इन्फिनिटी, सीकेंट स्क्वायर एक्स पूरा पूरा हट के डी वाई अपॉन 1 प्लस 4 y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, गलत हो जाएगा आपका आंसर।
पहले इस 4 को बाहर निकालेंगे जो y के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को बाहर निकाला तो ये मिलेगा 4 से 4 कैंसिल, एक तरीके से 4/3 अंदर ही लिख देते हैं, 0 से इन्फिनिटी dy अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कैंसिल। नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। 2 tan x को लेट कर सकते हैं, वैसे कर लो, एक ही बात है। आप यहाँ पर 2 का रेलेवेंस लाओगे तो वो कैंसिल आउट होके यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर उस कांस्टेंट को हटा दिया, 4 वाले को जो बाहर आ रहे हैं, मैंने नीचे हटा दिया। इसके बाद ये नॉर्मल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर इस 4 की वजह से मैंने मना करा था आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी, बट यहाँ लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा था। फर्स्ट वाले में पार्शल पे गया, पार्शल में भी हमें बीच में कंसीडर करना पड़ा। बट पेपर में ऐसे मत करना, पेपर में जो मेथड पहले क्लिक हो जाए वो वाला कर देना। 27 के बाद था कौन सा क्वेश्चन था? 27, 32, 33, 38। ठीक है, 32, 33, 38। ठीक है, 27 के बाद वैसे सीरियल ऑर्डर में पहले 30 मार्क करा हुआ है मैंने। 30th कर लिया था हमने, किसी ने शायद पूछा बीच में। ठीक, नहीं पूछा। ठीक, 30th करना है हमको, नहीं करना? नहीं करना था, अच्छा मुझे कराना था। आंसर नंबर 30, आंसर नंबर 30 है i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 sin 2x dx। अच्छा, अब ये बताओ हिंट नंबर 5 यहाँ पर अप्लाई होगी या नहीं, क्या लगता है? अब तो आप बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं हिंट नंबर 5 वाले। लगा सकते हैं, लगेगी आइडेंटिटी। ऊपर sin x प्लस cos x वाली चीज़ है, नीचे sin 2x जैसी चीज़ है, लगेगी। सो और हमें डेरिवेटिव बनाने के बाद sin x प्लस cos x चाहिए, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी बनेगी? पॉजिटिव का होल स्क्वायर या नेगेटिव का होल स्क्वायर? नेगेटिव का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव के होल स्क्वायर के लिए चलो करना स्टार्ट करते हैं। sin 2x में हम देखो कैसे बनाएंगे। 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 ब्रैकेट के अंदर sin 2x को मैंने लिखा 2 sin x cos x और फिर +1 -1 लिख दिया इंटू dx। ठीक है, थोड़ा सा अब हम जल्दी जल्दी करेंगे ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे कर चुके हैं। नाउ मेरे को बनाना है आइडेंटिटी माइनस वाले के साथ। जीरो से π/4 sin x प्लस cos x होल अपॉन 9 प्लस 16 माइनस कॉमन लिया, यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके। हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ये 1 बन जाएगा। पॉजिटिव का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा नेगेटिव का -2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज
-1 और 2 sin x cos x का हमने लिख दिया, +1 एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ हमने एक आइडेंटिटी लगाई है। नेक्स्ट, 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16, ये पॉजिटिव का है तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 माइनस, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिखना ज़्यादा अच्छा है या कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखना ज़्यादा अच्छा है? साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन? हम लिखेंगे साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। लेट कर लेंगे इस वाली चीज़ को और न्यूमरेटर पूरा पूरा खत्म। हमने लेट करा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव करने पर cos x प्लस साइन एक्स dx is equals to dy एंड रिस्पेक्टिवली यहाँ से हमारी लिमिट्स क्या चेंज हुई? अगर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/4 है तो रिस्पेक्टिवली y की वैल्यूज क्या क्या बननी चाहिए? x की वैल्यू है 0, साइन 0 माइनस कॉस 0 विल बी -1 और नीचे वाले में π/4 साइन π/4 माइनस कॉस π/4 0, -1 से 0। लो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गए, सिंपल नंबर्स बन गए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बना, लिमिट जो 0 से π/4 जा रही थी वो बन गई -1 से 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हट के सिंपल dy रह गया, तो 1/9 प्लस 16 ब्रैकेट 1 माइनस और इसकी जगह y का स्क्वायर, और ये बन गया हमारा dy। देखो क्वेश्चन बन गया -1 से 0 dy अपॉन 9 प्लस ये बनेगा 16 माइनस 16 y स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 बना 25 माइनस 16 y का स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, बिकॉज ऑफ 16। हम निकालेंगे 16 को बाहर, 16 बाहर निकलेगा तो 1/16 इंटीग्रेट -1 से 0 dy अपॉन 25/16, 25/16 will be 5/4 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बस, ऐसे क्वेश्चंस को इसी मेथड से करना होता है या कोई और मेथड भी होता है? साक्षी, मैंने तो यही वाला मेथड देखा है, मुझे इजी भी लगता है, कन्वीनियंट भी है। बाय चांस आपको कोई और मेथड मिलता है तो बता देना, अगर इजी मेथड हो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के बहुत मेथड्स निकल सकते हैं।
सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि और कोई मेथड है नहीं, बट दिस इज़ ईजी। अगर आप कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स देखोगे तो जैसे मैंने आपको ये साइन 2x को पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में बनवाया, अगर आप कुछ जगह देखोगे तो लॉजिकली हमको डेरिवेटिव करने के बाद ये बनाना होता है। तो हम इनिशियल स्टेज पर ही क्या बनेगा नीचे कि डेरिवेटिव ये बन जाए उस चीज़ को लेट कर लेते हैं। मतलब कि मैंने बीच के ये सारे स्टेप्स नहीं लिखे एंड सीधा ये लेट कर लिया। लेट करने से न्यूमरेटर खत्म हो गया और डिनोमिनेटर में जो चेंजेस आएंगे वो रिस्पेक्टिवली करते रहेंगे धीरे धीरे। आप कुछ जगह देखोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि साइन 2x कि अगर मैंने यहाँ पर सीधा लेट कर लिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को y, तो न्यूमरेटर तो सीधा खत्म हो गया और उसकी वजह से x को y में लिखने के लिए साइन 2x क्या बनेगा वो निकाल लेते हैं साइड में और फिर कन्वर्ट करके सेम वो नीचे वाला स्टेप बन जाता है। वैसे भी कर सकते हो बट उसमें थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है। आगे देखते हैं 30 के बाद 31। आंसर नंबर 31, I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन x dx। बताओ क्या करें इसमें। साइन x को लेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स साइन x तो बहुत टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए इंटीग्रेट करना, तो इसके अंदर की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। सो 0 से पाई बाय 2 साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और आगे tan इनवर्स साइन x चल ही रहा है। नाउ लेट साइन x इज इक्वल्स टू y, डेरिवेटिव करके cos x dx इज इक्वल्स टू dy। सो आवर क्वेश्चन विल बी, एंड यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज होंगी। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू पाई बाय 2 है, रिस्पेक्टिवली y की वैल्यूज क्या बनेंगी बता दो एक बारी। क्वेश्चन हमारा बनेगा, लिमिट्स आप लोग बता रहे हो 2 एज इट इज, साइन x को हम लिख देंगे y, cos x dx हट के dy बन जाएगा और tan इनवर्स बन जाएगा tan इनवर्स y dy। और आपने बोला 0 से 1, ठीक है, आई एज्यूम ठीक है 0 से 1। ये हमारा कहाँ पर चला गया, बाय पार्ट्स। क्लियर, पक्का क्लियर ना क्वेश्चन। आंसर नंबर 32, किसी का डाउट था। क्वेश्चन है 0 से पाए, ये हमने पीछे एक्सरसाइज में भी देखा था, मैंने आपको बताया था, जो एग्जाम्पल नंबर 32 की तरह बन गया था लास्ट में, x tan x dx, जो काफ़ी लंबा चला गया था, एग्जाम्पल से कंटिन्यू करा था मैंने उसकी तरह, sec x प्लस tan x। यहाँ पर हम लिमिट्स ऐड कर देंगे। तो लिमिट्स ऐड करके हमको मिलेगा i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, x बन जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो बना पाई माइनस एक्स। tan बन जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स। सेक एक्स बन जाएगा सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। अब पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड कन्वर्जेंस नहीं होते बिकॉज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कन्वर्जेंस चल रही है।
दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ना। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, माइनस एंड tan x एज इट इज अपॉन sec पाई माइनस एक्स, नेगेटिव का sec x, नेगेटिव का tan x इंटू dx। दोनों माइनस आ गए, माइनस को निकाल दिया कॉमन बाहर, और बाहर का माइनस कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ तक क्लियर? मैंने एक दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए, ये चीज़ क्लियर। और इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सो I प्लस I इज इक्वल्स टू 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, नीचे चल रहा है प्लस पाई माइनस x tan x sec x प्लस tan x। अगर अब इसको ध्यान से देखा जाए, ये ब्रैकेट ऊपर बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम लेंगे, पाई tan x माइनस एक्स tan x, माइनस एक्स tan x और पॉजिटिव एक्स tan x विल बी कैंसिल, हमारे पास सिर्फ पाई tan x बच जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 2i। सो ये बन गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई, पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। i इज इक्वल्स टू पाई बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, इधर का 2 नीचे आ जाएगा, 0 से लेकर पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, इसके आगे बताओ क्या करें। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता दो, एंड इसके आगे अब क्या करा जाए। कोई डाउट्स हो यहाँ तक तो बताओ, एंड इसके आगे क्या करें। खाली बैठने से कुछ काम नहीं चलेगा। तो आंसर्स क्यों नहीं देते? आयुष, अभिनव, अनीता, प्रथम, सोनाक्षी, तान्या। साइन कॉस में कर देते हैं, ठीक है। पाई बाय 2, 0 से पाई, साइन कॉस में करेंगे तो ये बनेगा साइन बाय कॉस, ये बनेगा 1 बाय कॉस, ये बनेगा साइन बाय कॉस। अल्टीमेटली कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स dx। उसके बाद हम न्यूमरेटर में +1 -1 कर सकते हैं, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव में बच जाएगा। या फिर या तो हम +1 -1 कर सकते हैं या फिर रैशनलाइज भी कर सकते हैं। चलो +1 -1 कर देते हैं। पाई बाय 2, 0 से पाई, +1 -1 करते हैं तो एक तो बनेगा साइन एक्स प्लस 1 -1 होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx। तो ये पूरा का पूरा 1 और ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। पाई बाय 2, 0 से पाई, 1 -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
dx। आगे हम इस वाले पार्ट को कर सकते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? पाई बाय टू, 0 से पाई, 1 माइनस, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स डी। इसके बाद जो भी आएगा वो बहुत नॉर्मल इंटीग्रेट बनेगा डायरेक्टली। 1 एज इट इज, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डायरेक्ट होता है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डायरेक्टली होता है। उसके बाद लिमिट्स पुट कर देंगे एंड सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट आंसर नंबर 33 किसी ने पूछा था? 33 33 पूछा था, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है? ब्रेक करने के बाद अभिनव हम नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे उसको। i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx। पहली बात तो डेफिनेट में भी बाय पार्ट्स कैसे लगता है? बाय पार्ट्स कहाँ से आ गया? वैसे अगर लगाना ही है अभिनव तो नॉर्मली बाय पार्ट्स लगाओ और लास्ट में जो इंटीग्रेट होके आंसर आएगा इस क्वेश्चन में नहीं है जनरल। वैसे क्या कहते हैं, नॉर्मल बाय पार्ट्स लगाओ एंड बाय पार्ट्स लगाने के बाद जो इंटीग्रल आएगा उसमें लिमिट्स पुट कर दो। डेफिनेट इज वन स्टेप फॉरवर्ड टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है लास्ट में जाके लिमिट्स पुट कर देते हैं, जो फाइनल आएगा उसमें पुट करना है। हाँ, मतलब ये है कि मतलब ये लगाओ, ये है 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बाय पार्ट्स का नहीं है बट नॉर्मल पहले इंटीग्रेट करा, ये बना एक्स क्यूब बाई 3 और उसके अंदर लिमिट डाल दी 1 से लेकर 2, मतलब कि 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 7 बाय 3। खैर यहाँ पर पहले मॉड्यूलस को अलग अलग करेंगे। 1 से लेकर 4 मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 1 से लेकर 4 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 1 से लेकर 4 मॉड एक्स माइनस 3 ना। इसके दो ब्रैकेट्स बन सकते हैं बट यहाँ पर 1 पर ही ब्रेक होना है और 1 तो ऑलरेडी हमारे पास है। 1 से छोटा और 1 से बड़ा दो ही चीज़ बन सकती हैं। 1 से बड़े के अंदर 1 से बड़े 1 से लेकर 4 तक के बीच में पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव 1 से लेकर 4 एक्स प्लस 1 डी एक्स। 2 2 जो है दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, एक 1 से लेकर 2 और एक 2 से लेकर 4। 1 से लेकर 2 में नेगेटिव का फंक्शन होगा, 1 से लेकर 2 एक्स माइनस 2, ये माइनस था ना, dx, और पॉजिटिव का फंक्शन 2 से लेकर 4 एक्स माइनस 2 dx। एक्स माइनस 3 भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, नेगेटिव का 1 से लेकर 3 में एक्स माइनस 3 dx और पॉजिटिव का 3 से लेकर 4 एक्स माइनस 3 dx। ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन चल रहा है, इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करो, लिमिट्स डालो एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था और ये तीसरा पार्ट था।
33 के बाद है 34th। 34th आई डोंट रिमेम्बर किसी ने पूछा था नहीं पूछा था, एक बार देख लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। कैसे करेंगे? कैसे करा जाए? आप नोट सेंड कर दोगे? हाँ विनव, आज एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, ठीक होके आ गया, आज सेंड कर दूंगा। वीडियोस भी अपलोड के लिए बची हैं, वीडियोस भी डाल दूंगा। पार्शल, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इस एक्स स्क्वायर की वजह से क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। सही लिखा या नहीं बस ये बताओ। नहीं, क्यों? क्या मिस्टेक है? एक्स का भी आएगा ना एक, एक्स का भी आएगा। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो इस तरीके से, ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस 1। बी एक्स प्लस सी, साक्षी बी, ये क्या बोल, इन दोनों में से कोई एक तो बनेगा या आप कुछ थर्ड बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर है ना सर। सोनाक्षी मैं आपका पॉइंट नहीं समझा कि एक्स स्क्वायर है तो या तो वो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में जाके ऐसे बनेगा, या अगर आप मतलब एक्स स्क्वायर को दो तरीके से ट्रीट करा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो वाली फॉर्म या एक्स प्लस ज़ीरो का होल स्क्वायर वाली फॉर्म, ये है तो ऐसा वाला, और इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो ऐसे वाला। थर्ड मेथड क्या बोल रहे हो आप? जो सेकंड टर्म है ये वाली, तो ये तो लीनियर ही है, लीनियर के अंदर नॉर्मल सी आएगा। बी एक्स प्लस सी होगा ना? नहीं सोनाक्षी, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, ये नॉर्मल लीनियर है और ये डिफरेंट फंक्शन है। इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो मैं क्वाड्रेटिक मान लूँ या फिर मैं इसको लीनियर का होल स्क्वायर मान लूँ। क्वाड्रेटिक मानूंगा तो ए एक्स प्लस बी का अपॉन क्वाड्रेटिक, और अगर लीनियर का होल स्क्वायर मानूंगा ए अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन लीनियर का स्क्वायर। सर बट पावर टू जहाँ भी होती है वहाँ टू कॉन्स्टेंट्स आते हैं। हाँ तो सोनाक्षी ये लगा लो ना, पावर टू है तो टू कॉन्स्टेंट्स आ गए। मैंने फर्स्ट वाले में डाल दिया, ये वाला ब्रैकेट तो नॉर्मल ही है लीनियर का, नीचे वाले में। आगे सोनाक्षी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो पार्शल के रूल्स के अंदर, रुको। अगर ये इस तरीके से चलता है तो एक नॉर्मल आता है और एक बी के नीचे होल स्क्वायर आता है। तो अगर मेरे पास x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर है तो वो x माइनस ज़ीरो एंड x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर।
और अगर मैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस जीरो वाली फॉर्म में ट्रीट करता हूँ तो इस वाली टर्म के ऊपर, क्वाड्रेटिक वाली टर्म के ऊपर ऐसे आता है एक्स के साथ लग के और नीचे क्वाड्रेटिक, और लीनियर वाला पार्ट लीनियर ही रहता है। अब भी कंफ्यूजन है सर, बट आंसर आ रहा है। सोनाक्षी एक बार लिख के दिखाओ आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो। एक बार व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हाँ फोटो भेज दो। सो खैर अगर इन दोनों को ट्रीट करना है तो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा है ये सोचना, रीज़न बीइंग वो क्वाड्रेटिक वाले में हम बोलते हैं दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। फैक्टराइज तो हो सकता है, आंसर ज़ीरो आ सकता है। सो ये सोचना ज़्यादा अच्छा है, बट देखा जाए तो दिस इज़ एग्जैक्टली सेम चीज़। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे एंड पार्शल फाइंड करेंगे हम ए बी सी एंड देन पार्शल। क्वेश्चन क्लियर? सोनाक्षी आपने बोला नहीं, सोनाक्षी वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ना जो पार्शियल के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देखो ये होता है 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी। तो जिस टर्म का स्क्वायर हो रहा है ना, एक बात होती है होल स्क्वायर और एक बात होती है क्वाड्रेटिक होना, कि अंदर क्वाड्रेटिक बन रहा है। अगर ये होल स्क्वायर वाली चीज़ है और अंदर लीनियर है, मतलब लीनियर का होल स्क्वायर है, तो a अपॉन एक ब्रैकेट नॉर्मल लीनियर वाला, b अपॉन जो लीनियर का ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर, प्लस जो तीसरा ब्रैकेट है वो एज इट इज x प्लस बी। यहाँ पर वो बी एक्स प्लस सी वाली टर्म नहीं लेता, बट अगर ये x प्लस ए होल स्क्वायर की जगह होता एक्स स्क्वायर प्लस ए, तब यहाँ पर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए आके, और यहाँ पर डी अपॉन एक्स प्लस बी, और यहाँ ए अपॉन एक्स प्लस, यहाँ तो खैर आता ही। उसमें x की इंडिविजुअल पावर है। सोनाक्षी देखो ना, x की इंडिविजुअल पावर है बट आप दोनों मेथड्स कंबाइन नहीं कर सकते। आप क्या बोल रहे हो कि x की होल स्क्वायर है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में ए एक्स प्लस बी आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, मतलब दो अलग अलग टर्म्स बननी चाहिए। आपने दोनों मेथड्स को क्लब कर दिया कि आपने ये वाली टर्म भी बना दी न्यूमरेटर वाली, और डिनोमिनेटर मतलब ये दो अलग अलग भी कर दिए। सोनाक्षी बाय चांस आ गया क्योंकि यहाँ पर ये बीच में ज़ीरो है, रूल तो गलत ही है वो वाला। आप एक्स स्क्वायर को या तो ऐसे ट्रीट करोगे या ऐसे ट्रीट करोगे। ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो ये रूल लगेगा, ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो ये वाला रूल लगेगा। और अगर आपको सिर्फ आंसर ही निकालना है तो बात अलग है, फिर तो आप रफ में करो, कैसे भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। रीज़न नहीं आ रहा समझ। सोनाक्षी उसका रीज़न बस ये है कि वो कोई रूल ही नहीं है जो आपने लगाया। आप बोल रहे हो कि a अपॉन अगर एक्स स्क्वायर है तो आप उस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो आप उसको a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे। ये कौन सा लॉजिक है? आपने तो दोनों रूल्स को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, ये वाला रूल भी लगा दिया और ये अलग अलग वाली चीज़ भी लगा दी।
अननेसेसरीली एक कांस्टेंट बढ़ा दिया आपने, आप डी तक लेके चले गए उसको। ठीक है, ये वाली चीज गलत है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार मार्क करके रख लेना, एक्स्ट्रा क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन 32 में लास्ट स्टेप में 1/1 + sin x को कैसे सॉल्व करना है। तान्या, रैशनलाइज मैंने मेंशन करा था। रैशनलाइज रैशनलाइज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। और फिर 1/cos² अलग, sin/cos² अलग, एंड डायरेक्ट इंटीग्रेट। 34th के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 36। आंसर नंबर 36 में देखो, -i = -1 से 1 x⁻17 cos⁻4x dx। बताओ, -1 से 1 प्रॉपर्टी याद आ रही है कोई? 33 ऑड इवन वाली। अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा, अदरवाइज आज नोट्स भेजूंगा, उसमें देख लेना। उसमें जस्ट हमने अलग अलग करा है। ऑड इवन वाली करके देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास x⁻17 इंटू cos⁻4x। अगर मैं f(-x) करता हूं तो क्या मिलेगा? -x⁻17 इंटू cos⁻(-x⁴। ऑड पावर है तो -x⁻17, और cos-x तो cos x होता है, ये cos⁻4x बन गया। अल्टीमेटली इट इज नेगेटिव का फंक्शन, दैट विल बी आंसर विल बी 0। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं पीछे से। 36। अच्छा, प्रूविंग का क्वेश्चन था, ठीक है। 0 प्रूविंग का था। i = 0, दिस इज एन ऑड फंक्शन। प्रूव ही करना है, ठीक है। मैंने आगे का देखा नहीं था। इसमें एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता था इवन ऑड से पहले। इवन ऑड का और कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको? चलो खैर, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ये तो एक फंक्शन है। मानो अगर आपके पास इस तरीके से है, -1 से 1 sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब अगर यहाँ पर फंक्शन है sin x प्लस cos x, 43 भी बता देते हैं। sin x प्लस cos x, तो f(-x) क्या मिलेगा? -sin x प्लस cos x। ये ना तो फंक्शन बना
और ना ही नेगेटिव ऑफ फंक्शन बना। समझ में आया मेरे कहने का क्या मतलब है? कि अगर ये फंक्शन है, -1 से 1 की वजह से ऑड इवन तो लगाना पड़ेगा, ऑड इवन तो लगाना पड़ेगा, बट -x पुट करने के बाद जो हमको आंसर मिला वो ना तो फंक्शन बना और ना ही नेगेटिव का फंक्शन बना, ना ही इवन बना ना ही ऑड बना। अब क्या करें? अब क्या करा जाए? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता था, मुझे लगा मिसलिनियस में आई गेस कोई क्वेश्चन है। अगर है भी तो मेरे को अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, बट मेरे को ये पॉइंट समझाना है कि अगर ऑड इवन लगाने के बाद आपको ना तो इवन फंक्शन मिला ना ऑड फंक्शन मिला, अब क्या करोगे? एक ऑप्शन तो आपके पास है कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो एंड लिमिट्स की वैल्यू डाल दो, बट अगर प्रॉपर्टीज लगानी है तो क्या करोगे? बिकॉज यहाँ पर प्लस है, हम इसको सेपरेट करेंगे। हम इसको बनाएंगे -1 से 1 sin x dx प्लस -1 से 1 cos x dx एंड सेपरेटली ऑड इवन चेक करेंगे। साइन एक्स जो है वो इवन फंक्शन बना देगा एंड कॉस एक्स, साइन एक्स ऑड फंक्शन बना देगा एंड कॉस एक्स इवन फंक्शन बना देगा। ये सीधा सीधा ज़ीरो, एंड हमको सॉल्व करना है सिर्फ ये वाला पार्ट। पॉइंट समझ में आया? कि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दो फंक्शंस को क्लब करके दे दिया जाता है, जो प्रॉपर्टी थी वो सिंगल फंक्शन पे अप्लाई होती है, तो हम पहले इस मिक्स्ड फंक्शन को सेपरेट फंक्शंस में बनाएंगे एंड सेपरेटली ऑड इवन चेक करेंगे। जो ऑड बन जाएगा उसको हटा देंगे, जो इवन बन जाएगा उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। पक्का समझ में आ गया क्या पॉइंट है यहाँ पर? ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है 38। i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 टू tan क्यूब x dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। कैसे करें? 2 tan क्यूब x। तो 34 क्वेश्चन है, उसमें वैसे आंसर नहीं आ रहा अगर एक कांस्टेंट लेते हैं तो। सोनाक्षी फिर एक बार मैं आपको करके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, अभी फ़िलहाल टाइम कम है। 38 डिस्कस कर लेते हैं, 34 का आंसर मैं भेज दूंगा। कैसे सॉल्व करें इसको? 2 tan क्यूब एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 इंटू टेन एक्स में स्प्लिट, ठीक है। 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला, ये बना 0 से π/4। tan क्यूब एक्स को हमने लिखा tan एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का मतलब 1, नहीं नहीं नहीं, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2, 0 से π/4 tan एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स dx। इस वाले पार्ट में
हम लेट कर लेंगे tan x को y, और tan x का तो इंटीग्रेट डायरेक्ट होता है, आफ्टर दैट लिमिट्स लगा देंगे। क्लियर? एंड किसी ने बीच में 43 पूछा था, 43 के अंदर क्या करना है हमें, आपको बोला है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये गिवन में है, एंड हमें निकालना है इंटीग्रेट ए से बी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक, हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कौन सी वाली, लिमिट ऐड वाली। हमने करी लिमिट्स ऐड, हमने करी लिमिट्स ऐड यहाँ पर, तो हमारे पास क्या मिला, i इज इक्वल्स टू ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिस इज एफ ऑफ एक्स ओनली। तो ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एफ एक्स और माइनस एक्स एफ एक्स हट जाएगा, ए प्लस बी एफ एक्स बच जाएगा सर। ऑन एडिंग वन एंड टू, टू आई इज इक्वल्स टू ए से बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स बच जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी बाहर निकल जाएगा, तो ए प्लस बी बाई टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। आंसर है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ, ये डी पार्ट लग रहा है इसका, 43 डी ही होना चाहिए। 43 का डी। क्वेश्चन 42 में डिफरेंस आ रहा है, मैं आपको आंसर सेंड कर दूँ, सामने आंसर सेंड कर दो, फिलहाल के लिए तो टाइम नहीं है, मेरी दूसरी क्लास भी है। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी सा है, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसमें cos 2x को लिखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 42 जो है cos 2x को लिख दो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तो अल्टीमेटली एक ब्रैकेट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। इसको लेट कर लो डिनोमिनेटर को, कोई फायदा नहीं था नहीं उसका, वो फालतू में लेंदी होगा क्वेश्चन। फिर भी आप सेंड कर दो, मे बी अगर आपके में कोई मिस्टेक दिखेगी तो बता दूंगा। ऐसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट न्यूमरेटर हट जाएगा, नीचे y बच जाएगा, 1/y का इंटीग्रेट इज log y। सैटरडे को क्लास होगी, सैटरडे को क्या है भी ना वैसा, होमवर्क में चैप्टर नंबर 7
ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस, जितने भी आपके डाउट्स निकलते हैं बताना। एक क्लास नेक्स्ट वाली इंटीग्रेशन के लिए रख रहा हूँ, कोई डाउट्स आते हैं अदरवाइज मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगा एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, दशहरा तो अभी ना देखते हैं एक बार, दशहरा की तो शायद छुट्टी मिल जाए आप लोगों को, रख लेंगे एक छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी चैप्टर की होगी, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7, आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।